हेलो दोस्तों। अभी टाइम हुआ है 9:11 और यहाँ पर थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आप देखोगे तो निफ्टी जो ओपन हो रहा है वो 24,733 पे आज का ओपन प्राइस है। इसको हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, जो इसी का अपस्टॉक का ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, उस पर एनालिसिस करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। ये वही लेवल से इंपॉर्टेंट, मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये वही जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है वही रेजिस्टेंस है जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से 1 मंथ का टाइम फ्रेम, जहाँ से लास्ट सेलिंग आई थी, यहाँ से उस लेवल को मैंने सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है, जिसकी वैल्यू है 24,857.75। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कल हमारा प्लान था कि जो प्रीवियस कैंडल था उसका फॉलो अप नीचे की तरफ मिलता है तो हम पुट साइड में प्लान करेंगे। वहाँ पर हमने एक रेंज भी आइडेंटिफाई की थी। इसको 1 मिनट पे हम देखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो अब आपको ये लेवल्स जो है वो क्लियरली विजिबल होंगे और समझ में आएंगे। यहाँ पर हमने कल एक क्लीन रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद 1:3 का क्लियर ट्रेड आइडेंटिफाई किया था और एग्जीक्यूट किया था। फिर आप देखते हो तो इसी लेवल से, जो मंथली लेवल मैंने ड्रॉ किया है, वहीं से फिर से यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम आया था, जो कि एक अच्छा ट्रेड था। उसके बाद डाउन साइड में ड्रॉप होने के बाद मार्केट उसी रेंज पे रीच किया था और उसके बाद अप साइड में सेकंड हाफ में मोमेंटम स्टार्ट किया था। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अप साइड में मोमेंटम होने के बाद उस रेंज से ब्रेकआउट 24,857 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ओपन हो रहा है 24,733, जो कि एक गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होता तो आज गैप अप ओपन होना था, लेकिन गैप अप ओपन नहीं हुआ है। तो वो इंडिकेशन कर रहा है मार्केट की नेगेटिविटी को। लेकिन सिर्फ इसको देखते हुए हम आज ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो हमें प्राइस एक्शन को वॉच करने के बाद डिसीजन लेना होगा कि हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता तो हम ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते थे, या एटलीस्ट कॉल साइड में भी अगर ट्रेड प्लान करना है तो प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। और देखोगे आप दोनों तरफ के प्रीमियम जो है 154 और यहाँ पर 78, तो यहाँ पर अनबैलेंस क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे केस में वन साइड मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम के अंदर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस है। तो एक साइड मोमेंटम हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें वेट करना होगा प्राइस एक्शन का। अगर प्राइस एक्शन डेवलप होने के बाद कोई हमें ट्रेड में एंट्री मिलती है तो हम जरूर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 पे कैसे रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन देखने के बाद प्राइस एक्शन को वॉच करने के बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर सिनेरियो पुट साइड का ज़्यादा दिख रहा है। तो ठीक है, 9:15 पे देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। ठीक है, 9:15 हो चुकी है, मार्केट ओपन हो चुका है। आप देखोगे तो उसी रेंज के पास मार्केट अभी पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर ना हम कॉल साइड में कोई प्लान कर सकते हैं, और जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, जैसे हाई को हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर अप साइड में प्लान करना है तो मुझे 24,737 के अप साइड में प्राइस मूव होगी तभी मैं प्लान करूँगा। तब तक मैं कॉल साइड तो अवॉइड करने वाला हूँ। रही बात पुट साइड में, तो पुट साइड में यहाँ पर मैं इस कैंडल के लो पे प्लान कर सकता था, लेकिन 2 रीज़न है प्लान नहीं करने के। नंबर 1, एक तो एक्सपायरी है आज, और दूसरा इस रेंज का ब्रेकडाउन अभी भी नहीं हुआ है। अब कई बार क्या होता है, एक्सपायरी के दिन आपको प्राइस एक्शन डेवलप हुए बिना एक वन साइड मोमेंटम दिख सकता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तब आपको ऐसा लगेगा, अगर मोमेंटम यहाँ से मान लो कि डाउन साइड में आ जाता है, तो आपको ऐसा फील होगा यहाँ पर कि आप ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाए या आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ट्रेडिंग आती है। वो कैसे कंफर्म होगा? आप वेट कर रहे हो एक प्राइस एक्शन का, क्योंकि हर दिन तो ऐसा नहीं होने वाला है कि वन साइड में मार्केट मूव हो जाए। अब यहाँ से मैं कॉल साइड में भी प्लान कर सकता हूँ और पुट साइड में भी प्लान कर सकता हूँ, लेकिन पुट साइड में आप ज़्यादा इस कंडीशन को देखते हुए, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, सेकंड कैंडल भी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो पुट साइड में मोमेंटम दिख सकती है। लेकिन मुझे फिर भी इस रेंज पे भी एक कंसोलिडेशन चाहिए। अगर एक कंसोलिडेशन मिलता है तो मैं पुट साइड में ज़रूर प्लान करूँगा। और आज एक्सपायरी है तो मैं सिंगल ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। सेकंड ट्रेड चाहे मुझे स्टॉप लॉस हो या टारगेट मिले, और ये भी हो सकता है कि अगर प्राइस एक्शन नहीं मिलती है तो मैं ट्रेड अवॉइड भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, देखेंगे हम। यहाँ पर बैक टू बैक 3 कैंडल है, तीसरी कैंडल है जो रेड कैंडल है, और उस रेंज का ब्रेकडाउन देने की कोशिश भी हुई है। लेकिन
अगर यहाँ से कोई अपसाइड में पुल बैक आता है तो मैं, और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, तो मैं पुट साइड में जरूर एंट्री प्लान करने वाला हूँ सिंगल ट्रेड। लेकिन उसके लिए यहाँ पर मुझे कंसोलिडेशन चाहिए। अगर कंसोलिडेशन नहीं होता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। मैं ट्रेड प्लान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास वैलिड स्टॉप लॉस प्लेस करने की जगह पर यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर लूँ, अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लान करूँगा? क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक स्मॉल कैंडल भी अगर ग्रीन बन जाती है तो प्रीमियम के अंदर 30 से 40 पॉइंट प्रीमियम ड्रॉप हो सकता है। खैर यहाँ पर अभी तक तो कंसोलिडेशन देखने को ही नहीं मिला है, और बैक टू बैक ये फोर्थ कैंडल है जो कि डाउन की तरफ मोमेंटम हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर ना चाहते हुए भी प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। जब तक प्राइस एक्शन डेवलप नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकता। मेरा व्यू क्लियर है कि अभी डाउन की तरफ व्यू है क्लियर, लेकिन अगर मेरा एंट्री सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। अब आप सोचोगे इतना स्ट्रॉन्ग डाउन की तरफ व्यू है तो आप एंट्री क्यों नहीं प्लान कर रहे हो? इसलिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, सिंपल रीज़न है कि मेरे पास स्टॉप लॉस प्लेस करने की एक वैलिड जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। और आप देखोगे मार्केट 24,600 के आसपास चल रहा है और नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर 24,500 है जो कि 100 पॉइंट दूर है, तो वहाँ तक भी मार्केट ड्रॉप हो सकता है। लेकिन एक भी अगर सिंगल पुल बैक दिया तो हमारा जो प्लान है स्टॉप लॉस का, वो आप स्मॉल स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकते हो। ऐसी जगह पर एक सिंगल कैंडल में एक बड़ा स्टॉप लॉस आपको पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब स्टॉप लॉस आपके पास एंट्री सेटअप नहीं है और स्टॉप लॉस डिसाइडेड नहीं है, जैसे आप देख रहे हो एक ग्रीन कैंडल डेवलप हो रही है, अब यहाँ पर लोग कॉल साइड में एंट्री कर लेते हैं अक्सर, लेकिन इस कैंडल का जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता और क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं दिखाता है, तब तक आप प्लान नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रनिंग कैंडल है। इस कैंडल के अंदर भी 24 सेकंड अभी भी पेंडिंग है। तो आपको स्पेशली एक्सपायरी के दिन बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। आप बेस्ट तरीका ये है कि आप एक्सपायरी के दिन अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपायरी के दिन अवॉइड करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा, सही डिसीजन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्रीमियम मूव हो चुका है, 50% एरिया भी ये रेंज का निकल के आता है। तो इस रेंज तक भी अगर पुल बैक देने के बाद ड्रॉप होता है मार्केट, या फिर यहाँ पर भी कोई रेंज डेवलप होती है, तो मैं जरूर प्लान कर सकता हूँ। अगर देखो, लेकिन यहाँ पर रेंज डेवलप होनी होती तो इसका लो ब्रेक नहीं होना था, लेकिन इसका लो भी ब्रेक हो चुका है। तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट विदाउट प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। अब वो कहाँ तक ड्रॉप होगा ना वो मुझे पता है और ना किसी को पता है, वो किसी को नहीं पता हो सकता है। तो हम फिर भी प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और अगर प्राइस एक्शन डेवलप नहीं होती है तो मेरा जो सिंगल ट्रेड लेने का प्लान है उसको भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ। तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा कोई प्राइस एक्शन डेवलप होने में तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा या तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसा सिनेरियो डेवलप होगा वैसे देखेंगे हम। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मार्वोजू बुलिश कैंडल यहाँ पर मार्केट में डेवलप हुई है, और यहाँ पर उस कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं और इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं और सोचते हैं कि इस रेंज का हाई का मैं प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन वो कंफर्मेशन के साथ का ट्रेड नहीं है आपका। कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब एक अप साइड का मैंने हाई मार्क किया है सिंगल कैंडल का, उसका एटलीस्ट ब्रेकआउट आ जाए तब आपको प्लान करना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और ऐसे केस में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे केस में अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो एटलीस्ट उस हाई का ब्रेक का वेट करना है। नहीं तो यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये रेंज जो बनी है उस रेंज को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर इस रेंज का ब्रेकआउट अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको कॉल साइड में ट्रेड करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन जब तक उस रेंज का मुझे वैलिड ब्रेकआउट नहीं मिलता और प्रीमियम के अंदर भी मुझे वो प्राइस सस्टेन होती हुई नहीं दिखती है तो मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? कि ये स्टॉप लॉस जो है अपना कैंडल का लो है वो हिट हो सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये लेवल जो रेंज है आप देखोगे तो 24,600 प्राइस चल रहा है और नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल नंबर 24,500 है। उससे अभी जो निफ्टी का प्राइस है वो 100 पॉइंट अप साइड में है। तो ऐसी जगह पर आप इस टाइप के सेटअप से ट्रेड नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा और
उस कैंडल का ब्रेकआउट मिले तब आप प्लान कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो आप कम क्वांटिटी से प्लान कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि कोई एंट्री सेटअप नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करने का डिसीजन लिया है, वापस हम वेट करेंगे। रही बात डाउन साइड में, तो डाउन साइड में इस रेंज के ब्रेकडाउन पे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। तो प्रीमियम के अंदर भी आपको देखना होगा। प्रीमियम के अंदर देखो ये डाउन साइड में ब्रेक हुआ है, लेकिन प्रीमियम के अंदर अभी भी पुट साइड के प्रीमियम में मोमेंटम जो है वो मिसिंग हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पुट साइड में भी प्लान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस आप देखोगे तो 24,560 के आसपास चल रही है। तो यहाँ से जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट दूर है, और यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज रहता है या फिर यहाँ से इस रेंज का ब्रेकडाउन किया है जो, उसको ट्रैप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस ये अप साइड है वहाँ तक मूव हो सकता है। अगर वहाँ तक मूव नहीं भी होता है तो क्या होगा, एक या दो कैंडल में आपको कॉल साइड में 50 पॉइंट तक का 30 से 50 पॉइंट तक का आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन उसमें को मैं उस मोमेंटम को भी मैं जो है कैच नहीं कर सकता, क्योंकि उस मोमेंटम को भी कैच करने के लिए मान लो कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का सेटअप है, तो इस कैंडल के लो पे हम प्लान जरूर कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो ये कैंडल रनिंग है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए, तो इस कैंडल का क्लोज का वेट करना होगा जो रनिंग कैंडल है, और उस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है और सस्टेन होता है प्रीमियम, तो मैं ज़रूर प्लान कर सकता हूँ यहाँ से। लेकिन अगर ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर भी मुझे पुट साइड में तो अभी भी कोई भी एंट्री सेटअप नहीं दिख रहा है फिलहाल। इस जगह पर आप देखोगे पुट साइड में कोई वैलिड एंट्री सेटअप नहीं है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस यहाँ पर पुट साइड में एंट्री प्लान करते हो तो कहाँ पर एंट्री प्लान करोगे और कहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, क्योंकि मोमेंटम जो पुट के प्रीमियम के अंदर दिखना चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं पुट साइड में प्लान नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, और नीचे साइकोलॉजिकल नंबर भी पास में है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं पुट साइड भी ट्रेड अवॉइड करने जा रहा हूँ। रही बात कॉल साइड, तो कॉल साइड में जब तक इस कैंडल का जो अभी प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है तो जरूर आप प्लान कर सकते हो कॉल साइड में, क्योंकि ऐसी जगह पर एक सिंगल कैंडल में या एक या दो कैंडल में कॉल साइड में मोमेंटम के साथ बड़ा टारगेट मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा जो फ्लिकर आता है मार्केट के अंदर, उस फ्लिकर के अंदर आपको टारगेट बुक करने का मौका नहीं मिलता है, कभी कभी स्टॉप लॉस प्लेस करने का मौका नहीं मिलता है, तो अननेसेसरी इतना बड़ा मोमेंटम आ सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो सकता है। या फिर अगर आपको टारगेट देखो अब इसका लो ब्रेक हो चुका है, और जो हम प्लान कर रहे थे प्रीवियस कैंडल जो स्मॉल कैंडल बनी थी डोजी, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमारा कंफर्मेशन नहीं था, तो इसीलिए हमने कॉल साइड में ट्रेड प्लान नहीं किया है। रही बात पुट साइड में, तो पुट साइड का प्रीमियम अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना बाद में चार्ट ओपन करके, पुट साइड में भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ड्रॉप हो रहा है मार्केट, लेकिन प्रीमियम के अंदर मोमेंटम नहीं है और प्रीमियम के अंदर उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें, तो पुट साइड में भी यहाँ पर कोई एंट्री इनिशिएट नहीं हो रही है। एटलीस्ट पुट साइड में भी एंट्री करने के लिए यहाँ पर मैं आपको रेंज दिखाऊंगा बाद में, पुट का प्रीमियम भी दिखाऊंगा, और उस पुट का प्रीमियम का भी ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर पुट साइड में भी एंट्री प्लान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब पुट साइड में एंट्री नहीं मिलती है और मोमेंटम स्लो हो जाता है तो आप कॉल साइड में ज़रूर प्लान कर सकते हो। लेकिन कॉल साइड में प्लान करने के लिए प्राइस एक्शन डेवलप होना, एंट्री सेटअप डेवलप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉल साइड में हो सकता है यहीं से एक सिंगल कैंडल बड़ी हो जाए और आपको 40 पॉइंट से 50 पॉइंट या 30 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा, लेकिन उस मोमेंटम को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ से मोमेंटम इतना फास्ट आएगा अगर आना होगा तो, कि आप अगर एंट्री भी गलती से हो जाती है, एंट्री प्लेस करके भी रखते हो आप, तो आपको टारगेट बुक करने का मौका मिले या ना मिले उसका कुछ कह नहीं सकते आप। तो इसीलिए यहाँ पर अभी तक पुट साइड में तो एंट्री सेटअप यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहा है, तो मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। कॉल साइड में भी मुझे कोई भी एंट्री यहाँ पर दिख नहीं रही है, इसीलिए मैं कॉल साइड में भी प्लान नहीं कर सकता हूँ एंट्री। तो ठीक है, वेट करेंगे। और पुट साइड में प्रीमियम जो है काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, तो पुट साइड में जब तक जहाँ से प्रीमियम ड्रॉप हुआ है वहाँ तक प्रीमियम पहुँचता नहीं है, तब तक मैं एंट्री प्लान नहीं कर सकता हूँ पुट साइड में भी। आपको स्पॉट के अंदर तो दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये जो लेटेस्ट मोमेंटम आ रहा है वो प्रीमियम के अंदर वो मोमेंटम मिसिंग है अभी, इसीलिए मैं एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि आप एंट्री प्लान कर ही नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब है ट्रेडिंग का? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डिसिप्लिन है। इसका ब्रेकडाउन मिला है मुझे, लेकिन प्रीमियम के अंदर ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसीलिए मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। तो यही डिसिप्लिन है आपका। एंट्री सेटअप नहीं है
तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगनर ट्रेडर का डिफरेंस है। आप देखोगे मार्केट कहाँ पर है, मार्केट 24,500 और जो हमारी मेन रेंज थी उसके बीच में साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर टारगेट भी मिलता है कॉल साइड में तो एंट्री सेटअप नहीं है, उसके बिना अगर फ्लिकर में टारगेट मिलता है तो उसको हम बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट अ टाइम आप कभी भी देखोगे मार्केट की कंडीशन दो साइड मार्केट मूव कर सकता है, 50% चांसेस होते हैं, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखो मैंने बहुत बड़ा मोमेंटम कैच कर लिया पुट साइड में या तो कॉल साइड में, तो उसमें उस प्रॉफिट से आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आपका एक वैलिड क्वेश्चन आपको कमेंट में पूछना चाहिए अगर मैं ऐसे एंट्री लेता हूँ कि यहाँ पर एंट्री लेने का रीज़न क्या था। अब मेरे पास खुद यहाँ पर एंट्री लेने का कुछ रीज़न नहीं है, यहाँ से स्ट्रांगली अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है क्योंकि एक्सपायरी है। अब देखो ये सिंगल कैंडल है, मैं कॉल का प्रीमियम वॉच कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है कॉल में, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फ्लिकर में एंट्री होने के बाद तुरंत वापस रिवर्स हो सकता है प्रीमियम। अब यहाँ से सिंगल कैंडल के अंदर जो अपसाइड का हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है, माइनर रेंज का अपसाइड, ये जो लेटेस्ट रेंज है वहाँ तक ये प्रीमियम मूव हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास 30-35 पॉइंट मूव हो चुका है प्रीमियम ये दो कैंडल में, जो मैं मॉर्निंग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है मूव कर सकता है, लेकिन कहाँ से मूव करेगा वो नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई वैलिड एंट्री सेटअप नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो अगर मैंने एंट्री यहाँ पर करी होती तो सही है, यहाँ से 40 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता मुझे, लेकिन स्टॉप लॉस भी इतना अपोजिट में हो सकता है। मैं प्रीमियम का चार्ट आपको दिखाऊंगा, तो प्रीमियम के चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है उसको देखेंगे हम। ये पुट का चार्ट है, यहाँ हम प्रीमियम ओपन करते हैं कॉल का, 500 का कॉल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये पूरा रिजेक्शन भी वापस आ चुका है जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे पहले। यहाँ से कितना मोमेंटम हो चुका है यहाँ पर मेजर करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट 50% मतलब 46 पॉइंट यहाँ से प्रीमियम ने मूव किया है। अब आप एंट्री कहाँ पर प्लान करोगे, यहाँ पर कोई वैलिड एंट्री सेटअप है नहीं है, और अगर एंट्री कर भी ली होती इस कैंडल के हाई पे तो आपको टारगेट बुक करने का मौका मिलता नहीं मिलता वो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ना तो कॉल साइड में कोई एंट्री प्लान की है, ना तो मैंने कोई पुट साइड में एंट्री प्लान की है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने कॉल साइड में भी जब तक पुट साइड में इसका ब्रेकडाउन नहीं आ जाता तब तक तो मैं एंट्री प्लान नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर भी एंट्री अवॉइड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि नीचे 24,500 का राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर, ऊपर साइड में एक बड़ी रेंज है अपने पास। तो ऐसी जगह पर मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की मैं एंट्री जो है वो अवॉइड करने जा रहा हूँ। मैं किसी भी साइड में एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूँ और आज का ट्रेडिंग डे मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं हुई है क्योंकि मुझे एंट्री नहीं मिली है, लेकिन इस वीडियो से भी आपको लर्निंग लेनी चाहिए कि कभी कभी आपको अगर सेटअप नहीं है, एक्सपायरी है, तो आपको ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो आप। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे दोनों रेंज के बीच में यहाँ पर भी एक डाउन साइड की तरफ भी आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीमियम भी बाद में। अप साइड में तो ये मोमेंटम आ चुका है सिंगल दो कैंडल के अंदर, तो यहाँ पर तो हम एंट्री नहीं ले पाए। पुट साइड में भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीमियम एक बार वीडियो कंप्लीट करने से पहले, कि पुट साइड में आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद यहाँ पर जो रेंज डेवलप हुई थी हमने जिसको 2 लाइन से मार्क किया था, तो यहाँ पर पुट का प्रीमियम आपको लगेगा कि सिंगल कैंडल 2-3 कैंडल यहाँ डाउन की साइड में मोमेंटम हुआ है तो बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया होगा हमने, आपको यहाँ पर फील होगा स्पॉट के चार्ट को देख के। लेकिन मैं जब आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाऊंगा, यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट 600 का, तो आपको यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ उसी रेंज को, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट प्रीमियम के अंदर क्या चल रहा है, मैंने क्यों अवॉइड किया है पुट साइड में। इस कैंडल का रेंज जो है आप देखोगे, इस कैंडल का हाई प्रीमियम के अंदर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो प्रीमियम के अंदर आप देखोगे तो कोई भी मोमेंटम नहीं था, इसीलिए मैंने पुट साइड में अवॉइड किया है ट्रेड। तो ये कंडीशन होती है मार्केट के साइडवेज रहने की। तो इसीलिए दोस्तों मैं अब इस ट्रेडिंग डे को आप देखोगे तो इस छोटी सी रेंज में जब आपको मल्टीपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेंज देखने को मिलती है, तब आपको स्पेशली एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड कर देना चाहिए। और इसीलिए मैं आज ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी इस वीडियो से एक लर्निंग मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर हैं मुझे ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कि हम ट्रेड में एंट्री तो नहीं ले पाए, लेकिन आपका लर्निंग मिला कि नहीं मिला, आपका लर्निंग तो मिस नहीं हुआ। इसीलिए मैं वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी लर्निंग
आप इससे एक लर्निंग ले सको। ठीक है, मेरे प्रॉफिट और लॉस से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आप इससे जो लर्निंग लोगे उससे आपको जरूर आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे जरूर आप कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।